अच्छा जी, तो मैंने कंट्रोल अकाउंट का पहला एडवांटेज ये बताया था कि कंट्रोल अकाउंट हमें हेल्प करता है ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल की फिगर्स कैलकुलेट करने में, स्पेशली क्विकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कोई मिस्टेक होगी या कोई एरर्स होगा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल में या ट्रेड पेबल में, वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये जो कंट्रोल अकाउंट होते हैं ये हेल्प करते हैं। अगर हमने सेल्स लेजर के अंदर या फिर परचेज लेजर के अंदर अगर हमने कोई मसला किया है, कोई एरर किया है, तो ये चौथे पॉइंट में भी इसने ये बात बोली है, act as an independent check on the arithmetical accuracy of the total of sales ledger and purchase ledger balances। वहां हमने कोई मसला वगैरह किया हो तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बाकी चीजें आप छोड़ दें, ये 2 पॉइंट याद कर लें और मैं आपको इसके अलावा सारे बताऊंगा। अच्छा जी, अब आते हैं, हम लोग सवाल की तरफ आते हैं। जो हम सवाल डिस्कस कर रहे थे वो था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब इसके अंदर आपने 8 मार्क्स का सवाल है, 2011 में आया था, आपने कंट्रोल अकाउंट बनाना है। ट्राई करें आप लोग, आई एम गिविंग यू अराउंड 5 मिनट, आप लोग ट्राई करें और कंट्रोल अकाउंट मुझे बना के दिखाएं। देखिए, कंट्रोल अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस। तो ये जो हमारे पास आ रहा है, ये जो हमारे पास आ रहा है, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। ये क्या है? हमारे पास बैलेंस बीडी है। बैलेंस बीडी कहां पर आएगा? फातिमा शाह, एक फातिमा सिद्दीकी और एक फातिमा शाह है। ठीक है, तो मुझे बताएं बैलेंस बीडी कहां पर आएगा? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? मैसेज में लिख दें, बी क्विक बेटा। डेबिट साइड पे आएगा। शाबाश शाबाश बेटा। हमने ट्रेड रिसीवेबल से चेक रिसीव किए तो बैंक हो जाएगा डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये जो चीज है ये हमारे पास आएगी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। बैटर रिटर्न ऑफ, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। कैश सेल्स नहीं आती, कैश सेल्स नहीं आती, क्यों? क्योंकि कैश सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल अराइज ही नहीं होता। जब भी हम कैश सेल्स करते हैं तो कैश हो जाता है डेबिट, सेल्स का अकाउंट हो जाता है क्रेडिट, उसमें अराइज ही नहीं होगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। वो एंट्रीज आती हैं जिनके अंदर ट्रेड रिसीवेबल अराइज हो सकता है। क्रेडिट सेल्स कहाँ आएंगी? डेबिट साइड पे आएंगी। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। और रिटर्न इनवर्ट्स कहते हैं सेल्स रिटर्न को, ये ट्रेड रिसीवेबल को रिड्यूस करते हैं। तो सेल्स रिटर्न खुद तो डेबिट होंगे, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट या एसएलसीए का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो सिर्फ एक चीज है जो डेबिट साइड पे आएगी, जो कि हमारे पास है 153,400, यानी क्रेडिट सेल्स। इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन 2, देख लें। 59700 इज द आंसर। आप देख सकते हैं बेटा, ये बैलेंस बीडी है। बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, बीएफ का मतलब है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, और ये हमारे पास सेल्स है। एंड देन हमारे पास यहाँ देखिए ये बैंक है, डिस्काउंट अलाउड, बैंक से मुराद ये पैसे दिए हैं उन लोगों ने हमें, हमने रिसीव किए। बैड डेट्स है, रिटर्न इनवर्ड है, एंड एट द एंड बैलेंस सीडी निकाला है। अच्छा, आप इसके आगे बैलेंस बीडी भी लिखा करें, इन्होंने मिस किया है लेकिन हमें लिखना जरूरी है। कभी भी सवाल हम बैलेंस सीडी पे एंड नहीं करेंगे, इसके बाद पीडी भी लिखेंगे। यहां तक बातें क्लियर है मेरी? एनी इश्यू इन दैट? और ये 2 नो पॉइंट, सर। ठीक है। अच्छा जी, एक और भी सवाल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़े मसले आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ वो टॉपिक हमारा क्लियर हो, फिर मैं जाऊं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जाऊं। अच्छा जी, ये भी एक सवाल है, इसको भी आप ट्राई करना है। ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, इसका भी आप बना लें, सब लोग ट्राई कर लें। अब सुनिएगा गौर से। देखो, ये जो अकाउंट है ना, ये क्या है? ये हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है। मतलब ये अकाउंट हमें ये बताता है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, और ये ट्रेड रिसीवेबल के लिए बनता है। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है ऑन डिफॉल्ट हम यहां लिखते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर में वो आपको 2 बैलेंसेस दे देता है। गौर से सुनना, वो क्या करेगा? पेपर में आपको 2 बैलेंसेस दे देगा, 2 बैलेंसेस दे देगा। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। वो आपको बोलेगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ, लेकिन वो आपको 2 बैलेंसेस दे देगा। सर ये समझ में नहीं आया। वो आपको बोलेगा, मैं आपको जरा नीचे गाइड करता हूं, वो बोलेगा 1 जनवरी
वो आपको बोलेगा 1 जनवरी 2018 और आपको बोलेगा क्या नाम है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 18,000 और इसके आगे लिख देगा डेबिट और फिर लिखेगा सेल्स लेजर, लिख देगा 1,000 और इसके आगे लिख देगा क्रेडिट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूं। कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है कि वो आपको साल के शुरू में 2 बैलेंसेस दे देगा, तो उस सूरत में हमें क्या करना है। देखो, ये जो हम लिखते हैं ना किसी भी चीज के आगे डेबिट या क्रेडिट, किसी भी बैलेंस के आगे डेबिट या क्रेडिट, बेसिकली ये डेबिट या क्रेडिट क्या बताता है कि बैलेंस बीडी किस साइड आएगा, बैलेंस बीडी किस साइड आएगा। दूसरा, ये डेबिट एंड क्रेडिट नेचर को बताता है। मुझे आप बताएं, डेबिट बैलेंस किस चीज का आता है, एसेट का आता है या लाइबिलिटी का आता है, जल्दी से बताएं। डेबिट बैलेंस किस चीज का आता है, एसेट का आता है या लाइबिलिटी का आता है? एसेट। एसेट, एसेट, शाबाश। डेबिट बैलेंस किस चीज का आता है, आप कैश का उठा लें, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का उठा लें, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जो हम लिखते हैं ना किसी भी बैलेंस के आगे डेबिट लिखते हैं या क्रेडिट लिखते हैं, ये उसकी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरा, ये हमें ये बताते हैं कि बैलेंस बीडी किस साइड आएगा। हम जब भी किसी चीज के आगे डेबिट या क्रेडिट लिखते हैं, वो उसकी क्लोजिंग साइड को नहीं शो करता, वो उसकी बीडी वाली साइड को शो करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे बताएं, क्रेडिट बैलेंस कहाँ आता है, एसेट में आता है या लाइबिलिटी में आता है? तो जाहिर सी बात है, जब डेबिट बैलेंस एसेट में आएगा तो क्रेडिट बैलेंस कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है, मैं अपनी बात रिपीट कर दूं। वो सम टाइम पेपर में क्या करेगा, साल के शुरू में 2 बैलेंस दे देगा, एक डेबिट दे देगा, एक क्रेडिट दे देगा। सर, ये वाली बात तो समझ में आ रही है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं, तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स हमें 18,000 रुपए उनसे लेने हैं। और ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड पे। ये उसने हमें दिया है 1,000 क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, लाइबिलिटी, मतलब हमें पैसे देने हैं। अगर हमें इसको लिखना पड़ेगा तो उसको हम यहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे एज अ बैलेंस बीडी। लेकिन सर, ये समझ में नहीं आया कि एक बंदा मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, उल्टा मैं पैसे क्यों दूंगा उसको। ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही। तो ये जरा सुनने गौर से, कि अगर हमारा कोई ट्रेड रिसीवेबल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस को पैसे देने पड़ जाए? यस सर, ऐसा हो सकता है। हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल का क्रेडिट बैलेंस आ जाए, मतलब वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाए, पेबल बन जाए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस एसएलसीए का कब क्रेडिट बैलेंस आ सकता है, या ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए कब जो है वो लाइबिलिटी बन सकता है, वो कौन सी सिचुएशन है। नंबर 1, जब आपका ट्रेड रिसीवेबल आपको एडवांस पेमेंट करे, क्या करे, एडवांस पेमेंट करे। आपका ट्रेड रिसीवेबल आपको एडवांस में पैसे दे के चला जाए, आपने सामान उसको नहीं बेचा, तो मुझे बताएं आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? आपको या तो सामान देना पड़ेगा या फिर उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसको जरा प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आ रहा तो मैं प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। फॉर सपोज ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल, इसका नाम है ए। इसने मुझे एडवांस पेमेंट की 10,000, क्या एंट्री होगी सर, बैंक हो जाएगा डेबिट, और मिस्टर ए का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। इसने मुझे एडवांस पेमेंट की, महीना एंड हो गया और मैंने सामान नहीं भेजा इसको, महीना एंड हो गया और मैंने सामान नहीं सेल आउट की। अब मैं क्या करूंगा, इसके अकाउंट का टोटल करूंगा। तो जब मैं इसके अकाउंट को टोटल करूंगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10,000, और यहाँ भी आ जाएगा 10,000, और यहाँ हमारे पास बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 10,000, और बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 10,000। तो आप देख सकते हैं, सर हमारा बैलेंस बीडी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है।
और ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, तो इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने हमें एडवांस पेमेंट की थी और हमने इसको सामान अभी तक सेल आउट नहीं किया। तो इस सूरत में ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा, तब तक जब तक हम सामान सप्लाई नहीं कर लेते। ये वाली बात क्लियर हुई बेटा सबको? आपने कोई इसकी टी अकाउंट नहीं समझना, आपने इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हेन अ ट्रेड रिसीवेबल कैन बिकम अ क्रेडिट बैलेंस, कब हमारे पास एसएलसीए में क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। ये वाली बात क्लियर हुई बेटा सबको? यस सर। ओके। दूसरी सिचुएशन क्या है कि कब हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस आ सकता है? जब जब हमारे पास रिटर्न ऑफ गुड्स रिटर्न ऑफ गुड्स रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर फुल सेटलमेंट। क्या मतलब है? हमारे पास बंदा आया, हमसे 1,000 रुपए का सामान लिया और 1,000 रुपए की पेमेंट भी कर दी। 1,000 रुपए का सामान लिया और 1,000 रुपए की पेमेंट भी कर दी। अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, मतलब कहानी खत्म, खाता खत्म। हमने उसको दे दी तलाक। घर गया, सामान खोला, अरे यार सामान तो इन्होंने खराब दिया है, सामान तो इन्होंने सही नहीं दिया। अब वो क्या करेगा? सामान करेगा मुझे वापस, और अगर मेरा फॉल्ट हुआ तो मुझे फिर पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए और उसने मुझे सामान वापस कर दिया, तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा? एसेट या लायबिलिटी? एसेट या लायबिलिटी? एक बंदा आया, मुझसे सामान लेकर गया, पेमेंट फुल करके चला गया, सारे ड्यूज क्लियर कर दिए। घर गया तो सामान में फॉल्ट था, उसने आके मुझे सामान वापस किया। अब मुझे बताएं, मुझे उल्टा पैसे लेने हैं उससे या पैसे देने हैं? सर उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब आपने ट्रेड रिसीवेबल से हमेशा पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर उसने फुल सेटलमेंट कर दी, अकाउंट क्लोज कर लिया अपना, और बाद में आके रिटर्न कर जाता है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं प्रैक्टिकली भी इसको समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पहले। ये फॉर सपोज मिस्टर ए का अकाउंट है, ठीक है। मैंने मिस्टर ए को सेल्स की। जब मैं मिस्टर ए को सेल्स करूंगा 1,000 रुपीज की, तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और मिस्टर ए का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और रेफरेंस में मैं यहाँ लिखूंगा सेल्स। मिस्टर ए ने क्या किया? मुझे पूरी पेमेंट कर दी 1,000 की, तो मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मिस्टर ए का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लूंगा रेफरेंस में बैंक। अब अगर कोई और ट्रांजेक्शन नहीं होती और कोई मसले मसाइल नहीं होते, तो इस अकाउंट का दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा? बराबर। अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कोई बैलेंस आएगा ही नहीं, कोई बैलेंस आएगा ही नहीं। लेकिन मिस्टर ए घर गया और मिस्टर ए को पता चला कि आउट ऑफ 1,000 कोई 400 का माल ऐसा था जिसमें खराबी थी। 400 रुपीज का माल ऐसा था जिसमें खराबी थी, सॉरी $400। तो वो क्या करेगा? वो सामान आके मुझे वापस करेगा। तो जब वो सामान मुझे वापस करेगा, तो मैं इसकी एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, सेल्स रिटर्न डेबिट और मिस्टर ए क्रेडिट। मिस्टर ए की क्रेडिट साइड पे जाके वो सेल्स रिटर्न मैं लिख दूंगा। देख लें आप, मैं लिख दूंगा सेल्स रिटर्न। सर क्या होगा? अब आप देखते जाइएगा क्या होगा। जो होना था वो तो हो गया। अब अगर मैं इसके अकाउंट का दोनों साइड का टोटल करता हूं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1,400। ये हो जाएगा 1,400। जो ज्यादा होता है हम वही लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास 400, और बैलेंस बीडी आ जाएगा हमारे पास 400। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस बीडी किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। इसी को तो हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है आपका। ठीक है, तो एक तो रीजन हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास हमारा जो वो है, हमारे पास जो भी हमारा बंदा है, जो हमारा रिसीवेबल है, वो फुल सेटलमेंट करने के बाद सामान रिटर्न कर जाए, तो उस सूरत में हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? फातिमा बेटा, कशफ बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, उसके अलावा और भी चीजें हैं। उसमें एक आता है एनी एरर इन पर्सनल अकाउंट। अगर आप कोई एरर कर जाते हैं
पर्सनल अकाउंट में, तो उस सूरत में भी आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। वो कोई भी एरर हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और भी है, अगर हमारा ट्रेड रिसीवेबल हमें पैसे गलती से ज्यादा देके चला जाता है, गलती से ज्यादा पैसे देके चला जाता है, तो उस सूरत में भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। तो ये 4 सिचुएशन है जिसमें हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। अब क्वेश्चन ये कि सर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो वो पेपर में आपको ये वाले बैलेंस देगा, ये आपको कभी निकालना नहीं है, ये दोनों देगा आपको। ओपनिंग बैलेंस भी देगा और क्लोजिंग बैलेंस भी देगा, ठीक है। तो अगर वो आपको क्रेडिट बैलेंस देता है ओपनिंग डेट पे, तो हम हमेशा वो कहाँ लिखते हैं? वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। वो हमेशा हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्रेडिट पे आना है, कौन सा डेबिट पे आना है? तो सिंपल सा रूल है, अगर एक ही बैलेंस है तो फिर तो डेबिट साइड पे आएगा। अगर दो बैलेंसेस दिए हैं सेम डेट पे, तो जिसके आगे डेबिट लिखा है वो डेबिट साइड पे है, जिसके आगे क्रेडिट लिखा है वो क्रेडिट साइड पे। ये वाला बैलेंस हमेशा कम होता है, ये वाला बैलेंस हमेशा कम होता है। इसीलिए कुछ लोग इसको एक नाम बोलते हैं, इसको एक नाम बोलते हैं जिसको हम कहते हैं माइनॉरिटी बैलेंस। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड पे ताकि आपको आसानी हो। इसको एक नाम भी बोलते हैं जिसको हम कहते हैं माइनॉरिटी बैलेंस। तो कुछ लोग इसको माइनॉरिटी बैलेंस भी कहते हैं। ये हमेशा कम होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इशू क्या है? जिस तरह की आपको ओपनिंग बैलेंस दे रहा है ना, तो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, डेबिट बोला तो डेबिट साइड पे लिख दिया, वो आपको इसका बैलेंस सीडी भी देगा। अब बैलेंस सीडी में पता है इशू क्या है? बैलेंस सीडी का जो अमाउंट होता है वो आपका बीडी की तरह होता है। बैलेंस सीडी का जो अमाउंट होता है वो आपका, इसको जरा मैं समझा दूं आपको एक चीज, आपको टेक्निकली मसला करेगी। फॉर सपोज ये मेरा कैश है, ये मेरा कैश का अकाउंट है, ठीक है। एक और चीज है मैं वो क्लियर कर दूं। मेरे पास कैश आया 1000, मैंने डेबिट किया। 2000 कैश आया, मैंने डेबिट किया। और इस कैश में से मैंने क्या किया, 300 रुपीज खर्च एक किए और 400 खर्चा मैंने एक किया। अब मैं इसका टोटल करूंगा, तो मैंने टोटल किया इसका, तो ये आ गया मेरे पास 3000 और ये आ गया मेरे पास 3000। इसमें से मैंने 700 को माइनस किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2300। और इसके आगे लिखूंगा बैलेंस सी डी और इसके आगे लिखूंगा बैलेंस बी डी, ठीक है। मैं लिखूंगा 2300। अच्छा जी, इधर हम लगाते हैं क्लोजिंग डेट और इधर हम लगाते हैं ओपनिंग डेट। अगर ये जनवरी का महीना था तो ये होगा 31 जनवरी और ये कहलाएगा 1 फेब, ठीक है। जनवरी का लास्ट आएगा यहाँ पे, फेब का पहला दिन आएगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक बंदा आया और मुझसे कहा कि मुझे ये बताओ व्हाट इज द बैलेंस एट 1 जनवरी, व्हाट इज द बैलेंस एट 1 जनवरी। तो मेरे पास 1 जनवरी को कितना अमाउंट आ रहा है, 2300। मैं उसको बोलूंगा $2300। और बीडी किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है। बीडी ये बताता है कौन सी साइड ग्रेटर है, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा डेबिट। ये जो डेबिट है ये क्या बताता है? ये दो चीजें बताता है, एक तो नेचर बताता है और एक ये बताता है कि कौन सी साइड ग्रेटर है, कौन सी साइड ग्रेटर है, ठीक है। तो ये डेबिट क्या शो कर रहा है कि मेरा जो कैश अकाउंट है वो 2300 रुपये ज्यादा है क्रेडिट साइड से। ये डेबिट क्या बता रहा है, गौर से सुनना। ये डेबिट ये बता रहा है कि हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड पे 700 आ रहा है, यहाँ 3000 आ रहा है। तो हमारा जो भी बैलेंस है वो क्रेडिट साइड से 2300 ज्यादा है, ठीक है। सॉरी, हमारी डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से 2300 ज्यादा आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास बंदा है और मुझे कहा कि ये बताओ 31 जनवरी को कितना बैलेंस आ रहा है, 31 जनवरी को कितना बैलेंस आ रहा है। तो सर अमाउंट तो सेम होता है, हम सेम अमाउंट लिखेंगे 2300। अब आगे क्या लिखें, डेबिट या क्रेडिट? तो बैलेंस सीडी की कोई हैसियत नहीं होती, गौर से सुनना। बैलेंस सीडी की कोई हैसियत नहीं होती। बैलेंस सीडी इज जस्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाए। तो स्टिल हम क्या लिखेंगे, डेबिट ही लिखेंगे यहाँ पे, हम डेबिट ही लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम डेबिट या क्रेडिट लिखते हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट लिखते वक्त हम नेचर को सामने रखते हैं
और हम ये सामने रखते हैं कि बीडी किस साइड आ रहा है, हम ये सामने रखते हैं कि कौन सी साइड ग्रेटर है। तो पेपर में आपसे कभी भी बैलेंस मांगा जाए और आपको कहा जाए कि ये भी बताओ कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप बीडी को देखिएगा कि बीडी किस साइड आ रहा है। अमाउंट तो दोनों का सेम होगा, बैलेंस सीडी का भी बीडी का भी, लेकिन अगर आपको डेबिट भी लिखना है और क्रेडिट भी लिखना है तो चेक कि उसका बीडी कहाँ है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है कि ये जो बैलेंस के आगे हम डेबिट लगाते हैं, क्रेडिट लगाते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कशफ बेटा, फातिमा बेटा, संजना बेटा, ये वाली बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो Yes, sir. पेपर में क्या सीन होगा, वो आपको दोनों बैलेंस दे देगा, बैलेंस बीडी भी दे देगा इसका और बैलेंस सीडी भी दे देगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको जरा बताऊं। वो बोलेगा आपको 31 जनवरी 2018, ये वाला बैलेंस सीडी हमेशा फाइंड करना होता है, ये कभी देगा नहीं आपको, बहुत रेयर केस है वो दे दे। एक सवाल में दिया था। वो क्या करेगा, वो लिखेगा एसएलसी है और इसके आगे लिखेगा 500 और इसके आगे वर्ड लगा देगा क्रेडिट। ठीक है। अब ये क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट पे हम हमेशा क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। अच्छा, मसला पता है क्या आ रहा है कि 500 है, ठीक है, 500 हमारा अमाउंट हो जाएगा, लेकिन हम बैलेंस सीडी कहाँ लिखें, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें? तो आपने हमेशा अपोजिट करना है। अगर वो क्रेडिट बोलता है तो आप इसका अपोजिट करेंगे। क्यों? लाइक फॉर सपोज मैं आपसे ये कैश का अकाउंट बनवाता हूँ, ठीक है, ये कैश का अकाउंट बनाता हूँ और आपको मैं बैलेंस भी दे देता हूँ कि बैलेंस आप फाइंड नहीं करें, लिखें, ये बैलेंस सीडी आप लिखें। तो मैं आपको दे देता हूँ 2300 डेबिट। तो आपने जब बैलेंस सीडी लिखना होगा तो आपने क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, यानी सीडी किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा, इसके पीछे एक और बात भी बताऊं, ये जो क्रेडिट है ये क्या शो करता है, लाइबिलिटी शो करता है। ये क्या शो करता है, क्रेडिट शो करता है, लाइबिलिटी शो करता है। क्रेडिट क्या शो करता है, लाइबिलिटी शो करता है। क्रेडिट क्या शो करता है, लाइबिलिटी शो करता है। तो मुझे एक बात बताएं, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? सर क्रेडिट साइड पे आता है। और लाइबिलिटी का जो बैलेंस सीडी है वो किस साइड पे आता है? अगर आप कोई ट्रेड पेबल का अकाउंट बना रहे हैं, आपने बनाए होंगे, ठीक है, तो लाइबिलिटी का अगर ओपनिंग बैलेंस अगर आपका क्रेडिट साइड पर आता है तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा? क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज ऑन अपोजिट साइड, याद रखिएगा। लाइबिलिटी का अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो मुझे ये बताएं कि डेब्ट वो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा, बैलेंस सीडी किस साइड आएगा? Sir, debit. डेबिट साइड, डेबिट साइड, शाबाश। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस सीडी और यहाँ इसके आगे वर्ड लगा देता हूँ क्रेडिट बैलेंस। ये आपको सवाल में हमेशा गिवन होगा, ठीक है। तो जैसे इसने आखिर में आपको 500 दिया हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है क्रेडिट, तो आपने क्या करना है, ये क्लोजिंग डेट है, आपने बैलेंस सीडी लिखना है, लेकिन अपोजिट साइड पे लिखना है। आपने क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना, डेबिट साइड पे लिखना है। तो जब भी वो क्लोजिंग डेट पे कोई अमाउंट दे, एसएलसीए के अंदर क्लोजिंग डेट पे कोई अमाउंट दे, तो आपने सिंपली क्या करना है, रूल ये है, आपने अपोजिट साइड पे लिखना है। ये क्रेडिट हमें क्या बताता है कि नेचर बताता है। और हम एंड पे हमेशा बैलेंस सीडी लिखते हैं, बैलेंस बीडी कभी नहीं लिखते। बीडी हमेशा सबसे ऊपर आता है हमेशा, या टोटल करने के बाद बीडी आएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? Yes, sir. अच्छा, एक चीज और, छोटी सी एक चीज और, आखिरी आखिरी, जगह तो नहीं है मेरे पास, तो मैं इस चीज को थोड़ा मिटा देता हूँ तो जगह बन जाएगी। मैंने बताया ये जो हमारे पास बैलेंस बीडी आता है, इसके पीछे एक रीजन ये होता है कि इसने हमें ओवर पेमेंट की होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया होगा, इस वजह से आ रहा होगा, तो हमें इनको पैसे वापस भी करने पड़ते होंगे। तो जब वापस करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, जब इनको हम पैसे वापस करेंगे, अगर किसी रिसीवेबल ने ज्यादा पैसे दिए हैं तो बैंक क्या हो जाएगा कशफ बेटा, बैंक क्या होगा जब हम क्रेडिट हो जाएगा, तो रिसीवेबल का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जब हम किसी बंदे को पैसे वापस करते हैं ना, तो उसको प्यार से हम बोलते हैं रिफंड, और पेपर में आपको बोलेगा रिफंड टू कस्टमर्स, रिफंड टू कस्टमर्स, मतलब ये पैसे हमने अपने कस्टमर्स को वापस किए हैं, किसी वजह से वो हमारे लिए पेबल बन गए थे। तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट और हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ वैसे बैंक आना चाहिए रेफरेंस में, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो इसको जरा कॉपी कर लें आप, जरा एक
स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आते हैं, एक सवाल करते हैं, फिर ऑफ करते हैं क्लास को। कर लिया बेटा आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले ली? यस सर। ओके, अब जरा एक सवाल कर लेते हैं। एक सवाल था अभी मैंने देखा था, वो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये वाला सवाल है, इसको करते हैं जरा। इसमें आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। वल्दा प्रिपेयर अ मंथली कंट्रोल अकाउंट फॉर हर सेल्स लेजर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मंथ ऑफ अगस्त 2016। देखिए इसने डेबिट बैलेंस दिया है साल के शुरू में, मतलब ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है। तो मैं एक सिंपल बना के दे रहा हूँ, इधर ही कर रहा हूँ मैं, जगह तो नहीं है इतनी लेकिन बन जाएगा। ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैं SLCA बना रहा हूँ, ठीक है, SLCA बना रहा हूँ। SLCA में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो आ जाएगा बैलेंस BD। बैलेंस BD हो जाएगा 18410 डेबिट साइड पे, जो डेबिट है वो डेबिट साइड पे आएगा। और बैलेंस BD हमारे पास दो आ रहे हैं, जो क्रेडिट का बोला है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखते हुए कोई मसला नहीं है, जो डेबिट बोला है वो डेबिट साइड पे लिखो, जो क्रेडिट बोला है वो क्रेडिट साइड पे लिखो। उसके बाद हमने चेक रिसीव किए हैं, सर कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे बेटा? क्रेडिट साइड पे आएंगे, 40,500 मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ, रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। फिर डिसऑनर्ड चेक हुआ है, सर कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे, क्योंकि बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, ये पैसे लेने होते हैं हमें। कैश सेल्स नहीं आती। डिस्काउंट अलाउड सर कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे, मैं लिख लेता हूँ 8950। और बैड डेट रिटर्न ऑफ सर कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे, मैं लिख लेता हूँ, रेफरेंस में आ जाएगा बैड डेट। क्रेडिट सेल्स कहाँ आएगी सर? डेबिट साइड पे, मैं लिख देता हूँ 39,600। उसके बाद कह रहा है रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न को कहते हैं, कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। अच्छा अब आ जाए जरा इस पे, ये वाला जो ओपनिंग बैलेंस था ये तो हमने लिख लिया था 720, बैलेंस BD क्रेडिट साइड पे। अब देखिएगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस, यानी अगस्त का एंड सितंबर का शुरू कितना दिया है? 580। ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट लिखा हुआ है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है। हम जो टी अकाउंट बना रहे हैं ये अगस्त का बन रहा है। हमने जो स्टार्ट लिया था वो लिया था 1 अगस्त से। अब जब अकाउंट का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अगस्त का क्लोजिंग हो जाएगा, तो ये बैलेंस एज अ क्लोजिंग हमारे पास आएगा। तो मैंने आप सबको एक बात बोली, आपने क्या करना है? अपोजिट करना है। ये क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट लिखा हुआ है। तो अब हमें बैलेंस BD लिख ओ सॉरी बैलेंस CD लिखना है। दोबारा देख लें, ये 580 दिया हुआ है, ये हमारे लिए क्लोजिंग है, क्योंकि हम BD लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हमारे लिए क्लोजिंग कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट। मैंने सिंपल रूल बताया, आपने क्या करना है? अपोजिट करना है। तो हम कहाँ लिखेंगे बताएं? हम बैलेंस CD कहाँ लिखेंगे मुझे बताएं? डेबिट साइड पे लिखेंगे, शाबाश बेटा। तो हम लिख लेते हैं बैलेंस CD, और बैलेंस CD हमारे पास आ जाएगा 580। ये लाइबिलिटी है, इसीलिए इसका बैलेंस CD डेबिट साइड पे आएगा। टोटल करेंगे दोनों साइड का, और आपने देख लेना है कि बैलेंस CD कितना आएगा। ये वाला बैलेंस CD आपने फाइंड करना है। तो ये घर के लिए होमवर्क है, ये कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। यहां तक कोई सवाल?